Hello students, welcome to Cognitive Platform. Now we'll discuss about pronoun. तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो pronoun था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि pronoun होते क्या हैं, pronoun का क्या मतलब है, किस तरीके से ये यूज होते हैं। तो pronoun क्या होते हैं, मैंने बताया था कि pronoun is a word that is used in place of noun। कि pronoun क्या होता है कि जब भी हम किसी भी वर्ड को नाउन की जगह यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि गीता इज राइटिंग अ लेटर एंड नाउ गीता इज डूइंग हर होम, नाउ गीता हैज गॉन, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये बोला गीता इज राइटिंग अ लेटर एंड शी हैज डिसाइडेड टू एंड गीता हैज डिसाइडेड टू गो, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने एक सेंटेंस बोला, तो जब मैं गीता गीता वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ ना, तो इसमें क्या हो रहा है, गीता वर्ड जो आपका रिपीटेशन हो रहा है गीता वर्ड्स का, तो हम इस रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, क्या था एग्जाम्पल, शीला is writing a letter. Sheila is writing a letter and Sheila has decided to complete this letter within a period of time, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया शीला इज राइटिंग अ लेटर एंड शीला हैज डिसाइडेड टू कंप्लीट दिस लेटर विदिन अ पीरियड ऑफ टाइम, ये मैंने लिखा है। तो यहाँ पर जब मैंने शीला वर्ड 2 टाइम्स यूज कर लिया, यानी इस नाउन को जब मैं 2 टाइम्स लिख रही हूँ, तो मैं कोशिश क्या करूंगी, क्योंकि जब नाउन्स का हम रिपीटेशन बार बार करते हैं तो ये हमारी क्या होती है, एरर होती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये शीला जो रिपीट हो रहा है, शीला वर्ड रिपीट हो रहा है, इसको रिपीट ना करने के लिए हम इसकी जगह प्रोनाउन यूज करते हैं। तो प्रोनाउन क्या था, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, ठीक है। जब भी हम किसी भी वर्ड को नाउन की जगह पर यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और मैंने आपको बताए थे कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि लर्न करने का तरीका क्या है, आप DIEPR करके इसे लर्न करेंगे और DIEP इन सबका डिवीजन 2 पार्ट्स में होगा और R को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैंने एक कोड बताया था आपको लर्न करने के लिए, क्या था, DIEPR, DIEPR। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया, D जो होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, I की जगह भी हम 2 लिखेंगे, E की जगह 2 लिखेंगे, P एंड 3 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। क्यों मैंने ये कहा, इसके पीछे भी एक क्या है, रीजन है, ठीक है। क्या रीजन है, मान लीजिए D लिखा हुआ है, तो D का डिवीजन कितने पार्ट्स में करेंगे, 2 पार्ट्स में, यानी D डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। D डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद I लिखा हुआ है, तो I का मीन्स क्या है, I से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देन इंडेफिनिट प्रोनाउन। E is emphatic pronoun, then E से emphatic pronoun, then exclamatory pronoun, then P से possessive pronoun, then personal pronoun। R से, R का डिवीजन हम 3 पार्ट्स में करते हैं, कैसे, reflexive pronoun, reciprocal, then relative, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, तो ये सारी बातें प्रोनाउन से रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर आपने इससे रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो I और V है, ठीक है, मतलब जिसके बारे में बात कही जाए, I एंड V, ठीक है। देन सेकंड पर्सन मैंने क्या बताया आपको, यू। थर्ड क्या बताया था, ही, शी, इट, दे। और मैंने आपको ये भी बोला था इट के जितने भी फॉर्म्स हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव बताएंगे, देन पॉजेसिव प्रोनाउन बताएंगे और आप बताएंगे कि किस तरीके से हम इट में सेल्फ लगा के कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद
जब हम चलते हैं सॉरी, हो गया हमारा ये पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये सब क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो डिफरेंसेस है उन्हें क्लियर करेंगे। कैसे क्लियर करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव इसके कहाँ पर क्या क्या यूजेस है ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन इंक्लूड्स माइन, आवर्स, हिज, हर्स। पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या इंक्लूड करते हैं, माइन, आवर्स, हिज एंड हर्स। जब हम पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, माइन, आवर्स, हिज, हर्स, जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। फिर उसके बाद क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए इसको देख करके आपको परेशान नहीं होना है कि बहुत बड़ा सा लिख दिया है, क्लियर नहीं होगा, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज होता है। तो आप लिख लीजिए पॉजिटिव प्रोनाउन इंक्लूड माइन, आवर्स, हिज, हर्स। देन पॉजिटिव प्रोनाउन कैन एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये या तो सब्जेक्ट की तरह से यूज होगा या ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज होगा। कैसे, मान लीजिए मैंने बोला दिस कार इज माइन, तो देखिए ये जो माइन है ये क्या है, आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। और पॉजिटिव प्रोनाउन किस तरीके से यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। माइन इज ब्लैक कार, मान लीजिए मैंने लिखा, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे क्लियर करते हैं, मैंने लिखा माइन इज ब्लैक कार, ठीक है। तो ऐसे भी सही है, यानी इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप सब्जेक्ट के तरीके से भी लिख सकते हैं और कैसे, ऑब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, नॉट फॉलोड बाय नाउन, और इसके साथ कभी भी नाउन फॉलो नहीं करेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने लिख दिया है दिस इज माइन बुक, दिस इज माइन बुक, अगर आपने इसे लिखा है दिस इज माइन बुक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको रूल्स बताए। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, नॉट फॉलोड बाय नाउन, कि ये जो है नाउन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इट इज नॉट फॉलोड बाय नाउन, कि नाउन क्या होगा, माइन बुक, ठीक है, इससे पहले क्या होगा, नाउन नहीं आएगा, ठीक है, या नाउन इसके बाद नहीं आएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी हम पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, माइन, आवर्स, हिज, हर, इट्स, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउन में इंक्लूड होते हैं। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन कैन एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसमें से एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, ये या तो कैसे यूज होगा, सब्जेक्ट के तरीके से यूज होगा या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया, माइन इज ब्लैक कार अगर लिखा हुआ है तब तो ये सही है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया दिस इज माइन कार, ठीक है, दिस इज माइन ब्लैक कार, मान लीजिए मैंने लिख दिया दिस इज माइन ब्लैक कार, अगर मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपने लिखा है दिस इज माइन बुक, ठीक है। तो मैंने अभी आपको रूल बताया नॉट फॉलोड बाय नाउन, कि ये नाउन के फॉलो इसे नहीं करेगा, ठीक है, यानी माइन बुक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दिस इज, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ऐसे नहीं होगा। तो सेंटेंस के फॉर्मेशन को करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से सेंटेंस को लिख रहे हैं। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर कर देती हूँ आपको, हो सकता है आपको ये क्लियर ना हुआ हो, बट मैं अभी कुछ और एग्जाम्पल्स दे करके इसे क्लियर कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दिस इज माई होम, दिस इज माई होम, दिस इज माई होम मैंने लिखा है, ठीक है, दिस इज माई होम, मान लीजिए ये मैंने लिखा। अब उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पे बताइए कि पॉजिटिव प्रोनाउन है कहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन है कहाँ पर। तो ये क्या पॉजिटिव प्रोनाउन कहीं आपको दिख रहा है, अब आप बोलेंगे मैम ये है, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का ये मतलब है कि माई क्या है आपका, माई आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन। और मैंने बताया था कि पॉजिटिव प्रोनाउन होते क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन जो है हमारे वो क्या होंगे, माइन, आवर्स, हिज एंड हर्स होंगे, ठीक है, माइन, आर, हिज एंड हर्स होंगे। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि माई अगर यहाँ पे आप में एक सेंटेंस लिख के आया, फाइंड आउट पॉजिटिव
प्रोनाउन। तो क्या ये हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, होम से पहले माई लिखा, हम सोचते नहीं नहीं ये तो माई क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। नहीं, ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होगा। इनफैक्ट ये क्या है, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आप इसे पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बोलोगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, इसे इसका पॉजिटिव प्रोनाउन किस तरह से लिख सकते हो आप लिख सकते हैं दिस होम इज माइन, इज माइन। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं दिस होम इज माइन। थोड़ी सी राइटिंग बहुत अलग सी लिख रही हूँ, बट फिर भी मैं इसे बता दी हूँ, THIS, दिस होम इज माइन। हो सकता है आपको ये समझ ना आ रही हो। दिस होम इज माइन। ठीक है, अगर मैंने लिखा दिस होम इज माइन, तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो रहा है ना कि दिस होम इज माइन है, तो माइन क्या है आपका, ये है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो ऐसे क्लियर हो गया। और मैंने क्या बताया था, या तो ये सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा, ठीक है, और या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया था कि इसमें माइन, आर्स, आर्स, ठीक है, हिज, हर्स आएगा, माइन, आर्स, हिज, हर्स आएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको ये क्लियर किया कि जब यहाँ पर या तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी माइन या तो सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, या तो ये पहले लगा होगा या फिर लास्ट में होगा। तो क्लियर हो गया आपको। जैसे माइन इज ब्लैक कार, मैंने मान लीजिए लिख दिया माइन ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन को इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड एरर्स जो है एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, टीजीटी, पीजीटी ऐसे एग्जाम्स में क्या होंगे, इससे पॉजिटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स फाइंड आउट करने के लिए आती हैं। कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, तो फॉर्मेशन क्या होगा, उस सेंटेंस को लिखने का जो मेथड होगा वो थोड़ी सी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर देंगे, और उन्हीं मिस्टेक्स में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सोचेंगे नहीं नहीं ये तो ठीक है, और फिर आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको जो बताया जा रहा है उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए कि इसमें कहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से लिखा हुआ है और उसमें कैसी मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरफ। तो फर्स्ट रूल कहता है पॉजिटिव एडजेक्टिव इंक्लूड्स माई, आर, हर, हिज, इट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है जिसमें माई, आर, अब माइन अगर लिख दिया गया है मान लीजिए, तो माइन आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि माइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और माई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल है, मैंने बोला दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब देखिए माई क्या है आपका, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो क्लियर हुआ, माई क्या होगा आपका, पॉजिटिव एडजेक्टिव ना होकर के माई होगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। और नेक्स्ट रूल कहता है पॉजिटिव एडजेक्टिव एक्ट एज अ मॉडिफायर्स, कि ये क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया माई फ्रेंड इज गुड, मान लीजिए मैंने लिख दिया माई फ्रेंड इज गुड। ठीक है, तो देखिए ये मॉडिफाई कर रहा है ना इसे, तो ये मॉडिफायर्स की तरफ भी या मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है, तो माई फ्रेंड इज गुड, ठीक है, तो ये एज अ मॉडिफायर भी यूज हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन, कि जो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखेंगे, ठीक है, वो नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करेगा। ठीक है, नाउन प्रोनाउन इससे इसके बाद में यूज होगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया दिस इज माई बुक, देखिए ये लिखा हुआ है ना, दिस इज माई बुक लिखा हुआ है, तो जो ये बुक है, बुक क्या है आपका, नाउन है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन कुछ आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप लिख देंगे माई इज ब्लैक पेन, तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है।
ऐसे सेंटेंस में क्या है, या ये पूरा सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आप लिखेंगे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन या प्रोनाउन कुछ आएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए मैंने आपको क्या क्लियर किया, अभी मैंने आपको ये क्लियर किया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, माइन है, माइन, आर्स, हिज, हर्स, ये हम लोगों ने समझा कि पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन, आर्स, ओ यू आर नहीं होगा, सॉरी आर्स होगा, ओ यू आर एस, ठीक है। आप इसे बोल सकते हैं आवर्स, ठीक है। माइन, आर्स, हिज, हर्स, ये पॉजिटिव प्रोनाउन में, ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका क्या होगा, माई, माई, आर, हिज, हर होगा, ठीक है। तो आपको मैंने यही बताया था यहाँ पे कि इसमें ये आएंगे, और फिर मैंने बताया या तो ये सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा या तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा, या तो इसे हम सब्जेक्ट के तरीके से यूज कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैंने इसमें क्या बताया था कि ये मॉडिफायर की तरह से यूज होता है। और थर्ड रूल मैंने बताया था कि जब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन या प्रोनाउन कुछ आएगा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन में से कुछ होगा। जैसे मैंने बोला माई फ्रेंड इज गुड, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, माई फ्रेंड इज गुड इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, और देखिए नाउन से पहले क्या यूज हुआ है, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको इससे क्लियर हो गया। जैसे मैंने लिखा आर्स फ्रेंड, फ्रेंड्स आर राइटिंग, तो देखिए आपको इसमें एरर फाइंड करनी है, कैसे आप करेंगे, आर्स फ्रेंड आर राइटिंग, तो आप बताइए, देखिए इसमें एरर है, ऐसा नहीं कि इसमें एरर नहीं है, तो आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ पे कहां पर एरर है, ठीक है। आर्स फ्रेंड्स आर राइटिंग मैंने ये लिखा हुआ है, अब बताइए यहाँ पे कहां पर एरर है। अभी मैंने आपको सारे रूल्स क्लियर किए हैं कि एरर कहां पे हो सकती है। आर्स फ्रेंड्स आर राइटिंग लिखा हुआ है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव आपका प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में तो यूज होगा लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्स फ्रेंड नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, आर फ्रेंड, तो आर्स मिस्टेक है, यहाँ पे आर्स नहीं होगा, आर हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसी मिस्टेक्स एग्जाम में आती हैं, आपके पेपर में ऐसे मिस्टेक्स आपको मिलेंगी, और आप छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, आपके ऐसे ही 1 मार्क्स 2 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिस्टेक है, बल्कि क्या होना चाहिए, आर फ्रेंड्स आर राइटिंग, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मेरे कहने का मतलब था कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। और स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव प्रोनाउन होता क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, इसके यूजेस क्या है, ठीक है, किस तरीके से किसी सेंटेंस में ये यूज होगा। तो क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ेंगे वो एम्फेटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है, और इनके क्या यूजेस हैं। तो एम्फेटिक की बात करते हैं तो आप सबको पता है सेल्फ लगाते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन हो या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, इन दोनों में हम क्या करते हैं, हम सेल्फ लगाते हैं, ये सबको पता है। तो मैंने आपको जब इससे पहले एक चार्ट बना के क्लियर किया था कि सेल्फ में जैसे इट लिखा हुआ है इट सेल्फ हो जाएगा, हर लिखा हुआ है हर सेल्फ हो जाएगा, माई लिखा है तो माई का सेल्फ लगाएंगे क्या होगा, माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको बहुत ही इजी वे पे क्लियर किया था। फिर हर लिखा है तो हर सेल्फ हो गया, ठीक है। तो ये अब एम्फेटिक प्रोनाउन, ये आपको क्लियर ही हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव भी देखिए बस इसमें भी यही होता है, इसमें भी सेल्फ लग के क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, हिम सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है। तो ये हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये भी हिम सेल्फ, इसमें भी सेल्फ लगता है, इसमें भी सेल्फ लगता है। लेकिन क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पर है, तो हम क्या होगा, कंफ्यूज होकर के सोचेंगे नहीं हो सकता ये एस के बाद हो जाए या इस वर्ड के बाद है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो इसमें हम काफी कंफ्यूज होते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, कैसे, एम्फेटिक प्रोनाउन देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है।
लिख लीजिएगा एम्फेटिक प्रोनाउन देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के, फर्स्ट रूल लिखिएगा इट इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है। एम्फेटिक जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के बाद में यूज होगा, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद ये यूज होगा। जैसे लिखा हुआ है एक सेंटेंस, शी हरसेल्फ डिड हर वर्क, उसने अपना काम अपने आप से किया, शी हरसेल्फ डिड हर वर्क, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है इसका मतलब ये है कि इट इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। तो आप अगर लिखना चाहें रूल आप लिख सकते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। जैसे ये मान लीजिए ये सब्जेक्ट है आपका शी, तो इसके बाद क्या है, शी का एम्फेटिक प्रोनाउन क्या बन जाएगा, हरसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। सी हरसेल्फ डिड हर वर्क, सी हरसेल्फ डिड हर वर्क। तो ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ पर है, ये है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। सी हरसेल्फ डिड हर वर्क, इसमें हरसेल्फ क्या है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो क्लियर हो गया आपको, शी हरसेल्फ डिड हर वर्क दिया है, हरसेल्फ इज एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इट इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, आई डू इट माई सेल्फ। तो नेक्स्ट रूल लिख लीजिए, इट इज यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज किया जाता है, या तो इसे सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, देन यूज्ड आफ्टर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर ऑब्जेक्ट। तो आप लिख लीजिएगा कि इट इज यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद भी हम एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट डाउन एग्जांपल, ठीक है। I'll do it myself, कि I'll do it myself, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, विल ये हेल्पिंग वर्ब है, डू क्या है वर्ब है, ठीक है। इट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे माई सेल्फ क्या हो जाएगा, ये जो माई सेल्फ दिया है ये आपका हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। और मैंने अभी आपको रूल बताया है, इट इज यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के बाद ये यूज किया जाएगा, ठीक है। इट इज यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में इसे यूज करेंगे। तो आई विल डू इट माई सेल्फ, जो आपका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ये क्या है, माई सेल्फ क्या हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। Emphatic pronoun is used after subject, then emphatic pronoun is also used after an object, ठीक है। जब हम इसे सब्जेक्ट के तरीके से यूज करेंगे तो ये फिर भी emphatic pronoun होगा, और ये जब हम इसे ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं फिर ये emphatic pronoun होगा, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपने ये बता दिया तो बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारा, इसमें रूल नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, इट इज यूज्ड आफ्टर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए लिख लीजिए यूज्ड आफ्टर वर्ब, यूज्ड आफ्टर वर्ब, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम वर्ब के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये जो आपका एग्जाम्पल है, शी रोट हरसेल्फ हिज होम, शी रोट हरसेल्फ हर होमवर्क मान लीजिए लिख लीजिए, ठीक है। हिज होमवर्क भी सही है, उसने उसका काम किया, ठीक है। शी रोट हरसेल्फ हिज होमवर्क, तो मान लीजिए यहाँ पे शी है तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या है, हरसेल्फ। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हरसेल्फ, ठीक है। तो हरसेल्फ क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है आपका हरसेल्फ है, और किसके बाद यूज हुआ है, वर्ब के बाद। इट इज यूज्ड आफ्टर वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर वर्ब। तो यहाँ पे देखिए रोट क्या है आपकी वर्ब है, ठीक है। राइट रोट रिटेन इज योर वर्ब, ठीक है। राइट रोट रिटेन क्या है आपकी वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म है आपका, शी रोट हरसेल्फ हिज होमवर्क। अब देखिए हरसेल्फ क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट रूल आप लोग लिख लीजिए, इट इज यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन, इट इज यूज्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज आल्सो यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन, यानी फर्स्ट रूल कहता है कि ये वर्ब के बाद यूज होगा, और सेकंड रूल क्या है, ये प्रेपोजिशन के बाद भी यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे she looked at herself, she looked at herself in mirror, she looked at herself in mirror, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा है she looked at herself, देखिए यहाँ पे क्या है,
ठीक है, शी लुक्ड हर सेल्फ, शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन मिरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट रूल था क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर वर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद यूज होगा, एंड इट इज आल्सो यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, क्या लिखा है, आई विल डू इट माई सेल्फ। तो मैंने आपको एम्फेटिक में फर्स्ट रूल बताया था, या तो ये सब्जेक्ट के बाद आएगा या फिर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो ये क्या है, माई सेल्फ क्या है, यहाँ पे एम्फेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक। शी मेड हर सेल्फ, देन मैंने क्या बताया था, अगर एम्फेटिक, अगर मान लीजिए ये क्या है, मेड क्या है आपका, मेड है आपकी वर्ब, मेक, मेड, मेड होता है। ठीक है, तो मेड है आपकी वर्ब और इसके बाद आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये हर सेल्फ जो लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, नेक्स्ट मार्कर यूज कर लेती हूँ, ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, तो हॉर्स हर्ट इटसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिखा, ये क्या है आपका, ये भी क्या है, वर्ब है, और इटसेल्फ लिखा है, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर हो गया, द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, क्लियर हुआ। इट मीन्स मैंने आपको ये एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया कि आई विल डू इट माई सेल्फ दिया है, तो ये एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। शी मेड हर सेल्फ दिया है, तो मेड है, ये वर्ब है आपकी, और मैंने क्या बताया कि वर्ब के बाद जब ये यूज होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे क्या है, हर्ट लिखा हुआ है, तो ये भी आपकी एक वर्ब है, द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि आपको सॉरी, जो इससे एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जितने भी सेंटेंस में लिख रही हूँ, आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चन, सारे सेंटेंसेस को पहले पढ़ना है और पढ़ के देखना है इसमें कहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है। वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स, कि हम हमेशा खुद को डिसीव करते हैं। ठीक है, ये लिखा है। फिर क्या लिखा है, आई वॉज माई सेल्फ, I was myself when I get up. I was myself when I get up. Then we exerted ourselves. Then I was sitting by myself. यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस में ये आपका होमवर्क है कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको करना ये है कि यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है और कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो फर्स्ट सेंटेंस, वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स, देन आई वाज हर्ट व्हेन आई गेट अप, देन वी एक्सर्टेड आवरसेल्व्स, आई वाज सिटिंग बाय माई सेल्फ। ठीक है, मैंने इसलिए इस सेंटेंस को बार बार रिपीट किया, हो सकता है आपको राइटिंग क्लियर नहीं हो रही है, देन आपको इसे लिखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किस तरीके से यूज होगा सेंटेंस में, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एक इंट्रो दे देती हूं आपको कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कल की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, लेकिन थोड़ा सा मैं छोटा सा आपको इंट्रो दे रही हूँ डिमॉन्स्ट्रेटिव का। जैसे मान लीजिए दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, दीज, दोज, इसमें क्या आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज आएंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिस कहां पर यूज होगा, दैट कहां यूज होगा, दीज कहां होगा, दोज कहां होगा। तो ये सब आप लोगों को छोटी क्लासेस में बताया ही गया है। दिस का पास की चीज के लिए यूज होता है, दैट थोड़ा सा आपसे दूर रखी हुई चीज है। ठीक है, तो वहां पे दैट यूज करेंगे। ठीक है, ये है मतलब यह के सेंस में दिस, वह के सेंस में या वो के सेंस में क्या हो जाएगा, दैट या दोज यूज होगा। और पास के सेंस में, यह के सेंस में क्या होगा, जब कोई चीज ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा यह, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, दिस। ठीक है, वह के सेंस में हम क्या करते हैं, कहीं पे वह लिखा हुआ है, इस पे क्या करेंगे, दैट यूज करते हैं। तो ये आप सबको पता ही है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर दीज है तो दिस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दीज, और दैट का प्लूरल क्या होगा, दोज। ठीक है, यानी दिस मीन्स
जब हम किसी एक सिंगुलर की बात करते हैं वो होगा दिस, जैसे दिस इज, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे, दिस इज माई मार्कर, ठीक है, दिस पेन इज माइन, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे दिस पेन मैंने बोल दिया है, तो ये दिस पेन जो मैंने बोला है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, दिस पेन आ गया है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर करूंगी, सबसे पहले ये जानेंगे दिस दैट दीज दोस क्या है। दिस दैट दीज दोस आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है दिस सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, और दीज क्या है? दीज दिस का प्लूरल है। दैट क्या है? दैट सिंगुलर है, जो चीजें दूर रखी हूं, ठीक है, उनके लिए। और दोस क्या है? ये दैट का प्लूरल होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया कि दिस और दैट, ठीक है, एंड देन दीज दोस, ठीक। अब उसके बाद मैं ये बताती हूं आपको कि दिस दैट दीज दोस में किस तरीके से ये पहचानेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और या फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं क्लियर करती हूं आपको। दिस पेन इज माइन, या मैंने लिख दिया दिस इज माई पेन। देखिए जब दिस के बाद नाउन आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही दिस के बाद नाउन आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेन है और ये पेन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। दिस पेन इज माइन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा बल्कि ये होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये क्या होगा? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। बट अगर इसके बाद नाउन आ रहा है, सबसे बड़ा डिफरेंस है और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या है? दिस पेन इज माइन लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यानी ये दिस क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तरीके से यूज होगा। लेकिन अगर दिस इज माई पेन लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? दिस इज माई पेन लिखा है, तो ये माई क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि माई क्या है, ठीक है। और यहाँ पे दिस क्या है? दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और मैंने क्या बताया था? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या हैं और क्या किस तरीके से ये सेंटेंसेस में यूज होंगे और इनमें किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे, तो इसमें परेशान नहीं हुई। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो कल की क्लास में मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कर दूंगी। देन रिफ्लेक्सिव, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ना है और क्या पढ़ना है कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंसेस क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करने हैं। ओके, थैंक यू।